हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 के अध्याय 2 से भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच से भारत के विभिन्न भौतिक विभागों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में आज हम दूसरे क्रम के भौतिक विभाजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो है उत्तर का विशाल मैदान। फ्रेंड्स, हमारे देश का आकार बहुत विशाल है, जिसके कारण इसके भौतिक स्वरूप में विविधता पाई जाती है। कहीं ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत है, तो दूसरी ओर पठारी भाग एवं दूर दूर तक दिखने वाला विशाल मैदान है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। यह सभी स्थलाकृतियाँ सभी जगह पर एक समान रूप से नहीं पाए जाते हैं। कहीं विशाल पर्वतीय भाग है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, तो कहीं उन पर उगे घने वन है। भारत का वर्तमान भौतिक स्वरूप तैयार होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं और इस लंबी अवधि में भूगर्भीय हलचलों के साथ साथ बाह्य शक्तियों जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठारी भाग, चौथा तटीय मैदान, पांचवा भारतीय मरुस्थल और छठा द्वीप समूह। इसी में हम दूसरे क्रम के उत्तर का विशाल मैदान के बारे में आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली, गंगा नदी प्रणाली एवं ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और उसकी सहायक नदियों से बना यह विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। यह मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी आबादी वाला मैदान है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ के निक्षेप से इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। पश्चिम से पूर्व में इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और 150 से 500 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान सामान्यतः समुद्र तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। पश्चिमी मैदान की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और पूर्वी मैदान का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इस विशाल मैदान के मोटे तौर पर 4 उपभाग हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना भाग पश्चिमी मैदान या पंजाब का मैदान कहलाता है। इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। भारत में पंजाब और हरियाणा का भाग इसमें सम्मिलित है। इस भाग में हिमालय से निकलकर प्रवाहित होने वाली और इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलुज है। रावी और व्यास के दोआब को ऊपरी बारी दोआब कहते हैं तथा व्यास और सतलुज के बीच के दोआब को बिष्ट दोआब कहा जाता है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर के बीच है तथा सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। विशाल मैदान का दूसरा उपभाग राजस्थान का मैदान है। इसका विस्तार अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यह मुख्यतः अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेश है। वालुका स्तूप यहाँ की प्रमुख स्थलाकृति है। पूर्वी भाग में यहाँ कई पहाड़ियाँ हैं जिन्हें टोर कहते हैं। लूनी इस प्रदेश की प्रमुख नदी है जो वर्षा के दिनों में कच्छ के रन तक जाती है। इस प्रदेश में सांबर, डेगना, डिडवाना तथा कुचापन जैसे प्रसिद्ध खारे पानी की झील है। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बंगाल की पश्चिमी सीमा तक फैले मैदान को मध्यवर्तीय मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। यह विशाल मैदान का तीसरा उपभाग है। यह घग्गर से तीस्ता नदी तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल सामान्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल में भी फैला है। इस विस्तृत मैदान को 3 उपभागों में बांटा गया है।
ऊपरी गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत दिल्ली से इलाहाबाद तक का क्षेत्र शामिल है। मध्यवर्ती गंगा का मैदान, इसमें इलाहाबाद से फरक्का तक का क्षेत्र आता है। तथा निचली गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत गंगा का डेल्टा प्रदेश आता है जो पश्चिम बंगाल राज्य में फैला हुआ है। उत्तरी पश्चिमी भाग की शिवालिक पहाड़ी और दक्षिण में छिटपुट पहाड़ियों को छोड़कर बिहार राज्य का अधिकतर भाग गंगा और सहायक नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। यहाँ गंगा का मैदान दो भागों में बांटा गया है। ये है उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान को प्रमुख नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि इस नदी में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण बिहार में जान माल की काफ़ी क्षति होती है। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं जिसके कारण छाजन झील, दलहन और चौर भूमि का विस्तार होता है। दक्षिणी गंगा के मैदान की प्रमुख नदियाँ सोन, पुनपुन, फल्गु तथा चानन है। ये नदियाँ ग्रीष्मकाल में सूख जाती है या जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती है। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और टाल कहा जाता है जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ब्रह्मपुत्र का मैदान या पूर्वी मैदान असम राज्य में सदिया से उत्तर पूर्व से होकर धुबरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान के पश्चिमी भाग को छोड़कर सभी को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र है। इस भाग का ढाल क्रमशः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर होती जा रही है। ब्रह्मपुत्र नदी इस मैदान के मध्य से गुजरती है। इस नदी के बीच स्थित मौजली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भौतिक आकृतियों की भिन्नता के कारण विशाल मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। नदियों द्वारा पर्वत से नीचे उतरते समय शिवालिक ढाक पर लगभग 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी के छोटे बड़े पत्थरों के टुकड़े काफ़ी मोटाई में जमा कर दिए गए हैं। इसी निक्षेप को भाबर कहा जाता है। भाबर प्रदेश में छोटी छोटी नदियां लुप्त हो जाती है, किंतु जब इस पट्टी के दक्षिण में नदियां या सरिताएं पुनः प्रकट होती है और नम एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है, यह तराई क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर ऊंची घास और घने जंगल फैले हुए हैं जो वन्य प्राणियों से भरा है। गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बनाए गए हैं, वहाँ नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता है, उसे हम बांगर कहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। नए कछारी भाग जो निचले मैदान है और वहाँ बाढ़ का जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, जिसे हम खादर कहते हैं। अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है क्योंकि प्रतिवर्ष इनका नवीकरण होता है। इसके कारण इसमें गहन कृषि की जाती है और यह कृषि के लिए एक आदर्श क्षेत्र होता है और इस क्षेत्र में घनी आबादी भी पाई जाती है। आई होप फ्रेंड्स, उत्तर के विशाल मैदान के बारे में यह जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियो में कहीं कोई मिस्टेक्स लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाके अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट नहीं करते हैं, जो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।